बहुत सिंपल सी बात है कि जिस लैंग्वेज को हमने कभी सुना नहीं, ना ही हमारे आसपास बोली जाती है, उस लैंग्वेज को बोल पाना मुश्किल तो होता ही है। तो उस मुश्किल को मिटाने के लिए रीडिंग बहुत अच्छा वेपन है। जी हाँ, रीडिंग से आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी अच्छी होती है। आप चीजों को समझने लग जाते हो और समझाने भी लग जाते हो। तेज तेज आवाज में पढ़ने से आपके प्रोनाउंसिएशन क्लियर होंगे, आपके अंदर की हेजिटेशन मिटेगी और सबसे इंपॉर्टेंट होता है टंग टाइटनेस मिटेगी। ओके, अगर आप जो पढ़ रहे हैं उसके मतलब को समझते हैं तो इसका मतलब आप बोलते हुए भी उन मतलब को समझोगे। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है कि कब कहाँ किस चीज को यूज करूं, तो आप जरूर से जरूर रीड करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप रीड करोगे उतनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई थिंक यू नीड टू हैव डेटा इन योर माइंड। When you speak in your native language, you have a lot of data in your mind because आप उसी में बोलते हो, उसी में लोगों को सुनते हो और ज्यादातर एक्टिविटीज आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में करते हो। सो गाइज, अगर आप लोग इंग्लिश सीख रहे हो तो आपको भी ज्यादातर एक्टिविटीज इंग्लिश में ही करने की जरूरत है। सो इसलिए जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है रीडिंग। अगर आप एक अच्छे रीडर हो तो आप एक अच्छे स्पीकर हो, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है, आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है। सो पहली चीज जो रीडिंग इंप्रूविंग इंग्लिश में काम करती है वो है एक्सपैंडिंग वोकैबुलरी। जब हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो 10 से 5 मिनट में ही हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें इसकी कोई बात समझ में नहीं आई। और बात समझ में ना आने का सबसे पहला रीजन होता है वोकैबुलरीज, उन सेंटेंसेस में यूज किए हुए वर्ड्स। जब हमें उनका मीनिंग ही नहीं पता होगा तो हम उन सेंटेंसेस के सेंस को कैसे समझेंगे। So, for understanding the sense of these sentences, it is very important that you know the vocabulary. और सच में सारी vocabulary को जानना इस दुनिया में किसी के लिए पॉसिबल नहीं है until you are expert. आप 3000 वर्ड्स या डिक्शनरी के सारे वर्ड्स नहीं याद कर सकते हो, मगर रीडिंग के थ्रू आप धीरे धीरे करके अपनी vocabulary को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो बस आपको एक काम करना है, एक अच्छी सी बुक लीजिए और उसको रोज 10 से 15 मिनट तक पढ़िए और उसमें आने वाले सभी वर्ड्स को आप एक डायरी में लिखिए, उनके मीनिंग्स को सर्च करिए। जब आप उन वर्ड्स के मीनिंग को सर्च करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप समझोगे कि इस वर्ड को कैसे यूज किया गया है इन सेंटेंसेस में। इन स्पोकन इंग्लिश, बाय रीडिंग यू कैन इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशंस एज वेल। यस, प्रोनाउंसिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज की वजह से हमारी जो इंग्लिश होती है वो बोलने में बहुत डिफरेंट, यानी कि एक्सेंट आता है उसमें। और एक्सेंट इसीलिए आता है क्योंकि हम अपनी हिंदी, अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं, या जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज हो। आपकी नेटिव लैंग्वेज में बात करते करते आपको होती है टंग टाइटनेस, और इस टंग टाइटनेस को रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप रोज रीड करें, और सिर्फ रीड ना करें, तेज तेज आवाज में रीड करें। Pronounce each and every word loudly and clearly, as I am speaking to you right now. Just like that, you'll have to read. And जब भी कोई कॉमा आए तो वहां पे आपको थोड़ा ठहरना है। बुक को इस तरह से रीड करिए जैसे कि आप उस बुक से बात कर रहे हो। 10 से 15 ही दिनों में आप अपने अंदर चेंजेस देखोगे। अगर आपको वर्ड्स में इज, हैज ऐसे वर्ड्स सुनाई देते हैं, या कभी आपने देखा हो किसी को इस तरह से बोलते हुए, तो यानी कि आपको अपने प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करने की बहुत जरूरत है। तो इसका मतलब ये भी है कि आपको रीड करने की बहुत जरूरत है। तेज तेज आवाज में पढ़ने से आपके प्रोनाउंसिएशन क्लियर होंगे, आपके अंदर की हेजिटेशन मिटेगी और सबसे इंपॉर्टेंट होता है टंग टाइटनेस मिटेगी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, which is improves your grammatical understanding. Grammatical understanding is very important. When we speak English, if we use all the words, all the vocabularies wherever we want to, most of the time we make mistakes, because most of the beginners, they make mistake because they don't have understanding of grammar. So every time when you read the book, you develop the understanding. आपके अंदर एक understanding develop होती है चीजों को समझने की। अगर आप जो पढ़ रहे हैं उसके मतलब को समझते हैं तो इसका मतलब आप बोलते हुए भी उन मतलब को समझोगे। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है कि कब कहाँ किस चीज को यूज करूं, तो आप जरूर से जरूर रीड करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप रीड करोगे उतनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आई यूज्ड टू बी अ ग्रेट रीडर, दैट्स व्हाई माय अंडरस्टैंडिंग इन इंग्लिश वाज गुड। सो वही मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो मेरे लिए वर्क किया है। सो यस, reading can improve your grammatical understanding as well.
देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि जिस लैंग्वेज को हमने कभी सुना नहीं, ना ही हमारे आसपास बोली जाती है, उस लैंग्वेज को बोल पाना मुश्किल तो होता ही है। तो उस मुश्किल को मिटाने के लिए रीडिंग बहुत अच्छा वेपन है। जी हाँ, रीडिंग से आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी अच्छी होती है। आप चीजों को समझने लग जाते हो और समझाने भी लग जाते हो। नॉर्मली जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो सिर्फ बोलते हैं, मगर रीडिंग के दौरान ये होता है कि हम बोलते समय उस चीज को पढ़ते हैं, देखते हैं, और जब हम रीड करते हैं तो उसी चीज को सुनते भी हैं और फिर हम उसको बोलते हैं। इससे ये होता है कि आपका दिमाग इस चीज को डेवलप करता है समझते समझते। अगर आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश बेस्ट करनी है तो मेरी एक एडवाइस ये रहेगी कि जो भी चीज आपने रीड करी है उसको किसी के सामने बोलने की कोशिश करो, किसी को एक्सप्लेन करो कि जो आपने रीड किया है वो क्या रीड किया है। तब उन चीजों को आपके दिमाग में बैठाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने जो चीज समझी उसको बस पढ़ के नहीं छोड़ा, उसको समझने के बाद किसी को समझाने की भी कोशिश की। इससे आपके अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है। सो रीडिंग से जो सबसे ज्यादा चीज आपकी इंप्रूव होती है वो होती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि हमारे दिमाग को सोचने के लिए बाहर से नॉलेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका दिमाग लिमिटेड वे में सोचता है, मगर जब आप बुक्स रीड करते हो आपको नॉलेज गेन होती है। आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में पता चलता है, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट राइटर्स को पढ़ने पे उनके आइडियाज का पता चलता है कि वो किस तरह सोचते हैं। जब आप इस तरह की कोई बुक पढ़ते हो, नॉलेज होती है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, तो आप उसी तरह से सोचने लग जाते हो। कहा जाता है कि इंसान की लाइब्रेरी से उसकी जिंदगी का पता लगाया जा सकता है कि वह किस तरह का इंसान है। अगर आपको अपनी लाइफ में डेवलपमेंट करना है तो रीडिंग हैबिट आज से ही डाल लें। आपकी लाइफ के साथ साथ आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, वोकैबुलरी अच्छी होगी, ग्रामर अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्टेक्चुअल लर्निंग भी आपकी अच्छी होगी। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको रीड करना चाहिए। अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है तो रीडिंग कैन बी द बेस्ट थिंग टू यूज इन योर लाइफ। So guys, thank you so much for watching this video. I am Shweta Singh signing off.